तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों आज हम आपको किरचॉफ्स लॉ पढ़ाने जा रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। मतलब समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना कि आईटी में क्वेश्चन हम बात कर लो, चाहे नीट में बात कर लो, चाहे बोर्ड में बात कर लो, सभी में इसमें पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि नहीं? तो मस्ताने ढंग से किरचॉफ्स लॉ बिल्कुल सरल फॉर्म में अगर सीखना है ना तो बिल्कुल मेरे साथ लग जाओ बच्चों। और इतना कंसेप्चुअल होता है ना, इतना एक छोटी सी गलती आंसर लेके जाती है, समझ लो। इसलिए बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किरचॉफ में सबसे पहले बात करते हैं जिसको किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। ठीक, और इसको किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं। इसको हम लोग केसीएल से भी जानते हैं। ठीक है, किससे जानते हैं? केसीएल से। ठीक है, किससे जानते हैं? केसीएल। ठीक, अब चलो जल्द समझते हैं। देखो बच्चों, आपने जंक्शन का नाम सुना होगा। हाँ सर सुने तो है, रेलवे जंक्शन। हाँ, रेलवे जंक्शन। क्या होता है रेलवे जंक्शन में? सर ट्रेन आती है, ट्रेन जाती है। क्या जितनी आती है उतनी जाती है? हाँ सर बिल्कुल, जितनी आती है उतनी चली जाती है। बोलो सही है कि नहीं? तो वही चीज़ है। मान लीजिए कई आपके पास ढेर सारे तार हैं, ठीक, और ढेर सारे तारों को आपने एक जगह इकट्ठा कर लिया। बोलो सही है? अब हमने यहाँ इकट्ठा कर लिया। मान लेते हैं इसमें से करंट I1 आई, इसमें से करंट I2 आई, इसमें से करंट I3 आई, और इधर करंट चली गई I4, इधर चली गई I5, और इधर क्या हो गई I6। बोलो सही है कि नहीं? तो क्या समझ में आया? जितनी ट्रेन आएगी सर उतनी ट्रेन चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी करंट उस जंक्शन पे आएगा और सब मिलके उतने में क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। सीधी सी बात है। तो कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। ये क्या है? इनकमिंग करंट है। बोलो सही है? और जाने वाली करंट कौन कौन है? तो बोलोगे क्या? I4, I5 और कितना? I6। ये क्या है? जाने वाली करंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ये किसके अकॉर्डिंग था? ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था। ये किरचॉफ का क्या था? फर्स्ट लॉ था। ठीक, अब ध्यान से समझिए। इसको किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। करंट का मतलब बेसिक मतलब होता है, करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज। जानते हो? ठीक, जैसे पानी का फ्लो है तो वाटर करंट कह देते हैं, है कि नहीं? ब्लड का फ्लो है, ब्लड करंट हो गया। हवा का फ्लो है, एयर करंट हो जाएगा। बोलो है कि नहीं? तो मान लीजिए ये पाइप ही लगे होते हैं, ये एक पाइप, ये एक पाइप, ये एक पाइप, ये और आगे भी ऐसे ज्वाइन होते। तो जितना पानी यहाँ से आता उतना पानी बढ़ जाता, चला जाता। बोलो सही है कि नहीं? अब एक काम की बात और एक नोट है बच्चों आपके लिए। देखिए एक नोट है। देखो तार के अंदर होता है चार्ज और उसी के फ्लो को हम बोलते हैं करंट। बोलो सही है? इसका मतलब जितना भी चार्ज यहाँ पे आया होगा उतना ही चार्ज यहाँ चला गया होगा, क्योंकि कोई बाहर से तो चार्ज आ नहीं रहा है। बोलो है कि नहीं? बाहर से तो कुछ हो ही नहीं रहा। सीधी सी बात है, जितना चार्ज यहाँ आएगा उतना ही चार्ज यहाँ बढ़ जाएगा। बोलो सही है? तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोसेस में जो चार्ज है वो कांस्टेंट है। चार्ज क्या है? कांस्टेंट है। इसीलिए हम कह देते हैं क्या कि ये जो Q है ये क्या रहेगा? ये कंजर्व रहेगा। ये क्या रहेगा? कंजर्व है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि केसीएल यानी कि किरचॉफ करंट लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, किस पे बेस्ड है बच्चों? ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड। समझ में आ गया? बढ़िया से नोट कर लो इसको। ठीक, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं जिससे हम इसको और बढ़िया से समझेंगे बच्चों। ठीक, कुछ क्वेश्चन से बढ़िया से समझेंगे। मान लीजिए ये कुछ वायर है आपके पास, ऐसे ऐसे, मान लो ये कुछ ऐसे ऐसे, मान लो ये खूब वायर है मान लीजिए। ठीक, अब देखो यहां से मान लो 10 एम्पियर करंट आई, यहां से मान लो 2 एम्पियर करंट आई। बोलो ठीक है? ठीक, मान लो 1 एम्पियर करंट यहां चली गई। ठीक, आगे चलते हैं। मान लेते हैं 1 एम्पियर इधर चली गई और इधर से 5 एम्पियर करंट आ रही है। ठीक, इधर से मान लो 2 एम्पियर करंट आ रही है और इधर 4 एम्पियर करंट चली गई। तो यहाँ कितनी करंट जाएगी ये बताना है। यहाँ कितनी करंट जाएगी ये बताना है। अब देखो कितनी आसानी से बताएंगे। अब देखो 2 और 10 यहाँ आ रहे हैं तो बच्चों यहाँ कितना हो जाएगा? 12 एम्पियर। बोलो है कि नहीं? नीचे से एक और यहाँ से 1 एम्पियर आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा 13 एम्पियर। बोलो हो गया? 13 एम्पियर में अब देखो 13 एम्पियर यहाँ आ रहा है, 1 एम्पियर जा रहा है, तो कितना बचेगा? 12 एम्पियर। बोलो सही है? 12 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, 5 इधर से आ रहा है, तो 12 5 हो गया 17 एम्पियर।
बोलो हो गया। 2 एम्पियर और उसी जंक्शन में आ रहा है, ये भी उसी जंक्शन में जा रहा है, तो यहाँ कितना हो गया 19 एम्पियर। बोलो हो गया। 19 एम्पियर में अगर ध्यान से देखो 4 एम्पियर उधर चला जाएगा, 19 में 4 उधर चला जाएगा, तो ये कितना एम्पियर हो जाएगा बच्चों 15 एम्पियर, जो कि हमारा क्या है आंसर है। आ गया कि नहीं आ गया, नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब बच्चों एक क्वेश्चन हम बढ़िया से लेते हैं, आपको बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, बहुत मजा आ जाएगा। ठीक, आओ देखते हैं जरा, एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो। ठीक, आइए देखते हैं, समझो। एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ गए तो बहुत मजा आने वाला है। देखो क्या बोला है, ये मेंस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। बोला कि फिगर शोज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट द पोटेंशियल एट द पॉइंट ए, मतलब ए पे जो पोटेंशियल है वो 30 वोल्ट का है। बोलो सही है। फिर बी पे जो पोटेंशियल है वो 12 वोल्ट का है, मतलब ये जो पोटेंशियल है वो 12 वोल्ट का है। और सी पे जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट का है। सी पे जो पोटेंशियल है वो कितने वोल्ट का है, 2 वोल्ट का है। ठीक, और क्वेश्चन में बोला क्या, फाइंड द करंट इन द 20 ओम रेजिस्टेंस। कहाँ करंट बताना है, 20 ओम। और करंट के लिए बच्चों इतना याद रखो, पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए। करंट के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल का डिफरेंस। आ देखते हैं, मान लो ये तुम्हारी करंट है। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर चलती है, ये भी याद रखना। भाई पानी किधर से फ्लो करेगा, हायर लेवल टू लोअर लेवल, तो सीधी सी बात है। ठीक, मान लो ये रास्ता है, ये करंट आई यहाँ पे, और करंट के सामने 2 रास्ते हैं, तो बढ़ गई। इधर कितनी चली गई I1 और इधर कितनी चली गई I2। बोलो सही है कि नहीं है। ठीक, और इस पॉइंट का पोटेंशियल हम V मान लेते हैं, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा V, और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा V, और हमको यही बताना है बच्चों, यही बताना है। ठीक, अब मान लेते हैं ये जंक्शन है, ये क्या है, ये जंक्शन है। ठीक, तो जंक्शन पे अगर देखो तो आने वाली करंट कौन है, I है। आने वाली करंट कौन है, I है। ठीक, इज इक्वल टू जितनी करंट यहां आएगी, आ कौन रहा है I, और जा कितने लोग रहे हैं, एक तो I1 जा रहा है और एक तो I2 जा रहा है। बोलो सही है। तो इसका मतलब I1 प्लस I2 का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, I के। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर जाओ तो I इज इक्वल टू होता है dV अपॉन R, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। अब देखो अगर इस करंट को लो, इसको, तो ये हायर ये लोअर, तो कितना होगा 30 माइनस वी डिवाइडेड बाई 10। बोलो होगा कि नहीं होगा, सीधी सी बात है। 10 मतलब रेजिस्टेंस। अब I1 को अगर लेंगे तो इसको देखो, तो ये हायर वो लोअर, तो कितना हो जाएगा v माइनस 12 डिवाइडेड बाई 20। और इसको अगर लेंगे, इसको, तो ये हायर वो लोअर, तो कितना हो जाएगा v माइनस 2 डिवाइडेड बाई 30। 0 से 0 से 0 क्या हुआ, कैंसिल हुआ। अब हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 30 माइनस वी इज इक्वल टू वी माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 प्लस वी माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। एलसीएम कितना आएगा, 3 2 जा 6, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 3v माइनस 12, और 3 2 जा 6, तो यहाँ आ जाएगा 2v माइनस 2। और यहाँ कितना लिखा है 30 माइनस वी, 6 को इधर भेज दो तो ये 180 हो जाएगी, ये 6v हो जाएगा, और ये 3v हुआ 12 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2v, और ये कितना 4। बोलो सही है। अब देखो 36 और 2 ये हो जाएगा 5v, 36 और ये हो जाएगा 40, और इधर लिखा है 180 माइनस 6v। बोलो सही। भाई नंबर को एक तरफ को v को एक तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा 40, जब इधर आएगा तो 220 हो जाएगा, और ये 11 हो जाएगा। 11 अगर कटा तो कितना आ जाएगा 20। बोलो आया। तो कितना वोल्टेज आया उस जंक्शन का, कितना वोल्ट आया, 20 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा 20 वोल्ट। बोलो है कि नहीं। तो अगर हमें I1 निकालना हो, हम इसको रब कर दे बच्चों, अगर हमें I1 निकालना है तो I1 क्या होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस और उसका रेजिस्टेंस कितना है 20, और पोटेंशियल डिफरेंस कितने आया 20 माइनस 12, 20 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हो गया 8 डिवाइडेड बाई 20, और इसको 4 से काट लो तो ये 2 हो जाएगा, ये कितना 2/5। तो 2/5 का तो मतलब होता है 0.4 एम्पियर, और यही आपका क्या है आंसर है। और ये क्वेश्चन देखिए कितनी आसानी से हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक, नोट कर लो इसको। चले बच्चों आगे, नेक्स्ट अगला। अब देखो ये अगला क्वेश्चन ये भी है,
और ये क्वेश्चन भी देखिए 2019 का मेंस में सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। देखो क्या बोला इसमें भी, द करंट आई विल बी, आई बताना है, आई कहाँ है, यहाँ है। आई भी कैसे निकलेगा, पोटेंशियल का डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, सीधी सी बात है भाई। देखो सीधे से यहाँ का पोटेंशियल मान लो, यहाँ पोटेंशियल को मान लो VC, ठीक। अब आओ देखते हैं, अब देखो इस जंक्शन पे कितनी करंट आ रही है। एक करंट ये आ रही है जिसका नाम है I1, और एक करंट ये आ रही है जिसका नाम है I2, और ये करंट जा रही है जिसका नाम है कितना I। बोलो सही है। तो क्या होगा, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। बोलो सही है। अब I1 के लिए तुम क्या लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये हायर वो लोअर, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस VC डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 2 है, प्लस I2 के लिए तुम क्या लिखोगे, I2 यहां से चल रही, तो ये हायर ये लोअर, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस VC डिवाइडेड बाई 4। और अगर मैं इसके लिए लिखूंगा तो ये हायर ये लोअर, तो लोअर पोटेंशियल कितना है 0 डिवाइडेड बाई 2, सीधी सी बात। अब क्या करें, 2 से इसको काट दो, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 20 माइनस VC हो जाएगा, फिर कितना 10 माइनस VC डिवाइडेड बाई 2, और इधर बचेगा VC। 2 का एलसीएम लेके तुम चाहे गायब कर दो, सीधी सी बात है, चाहे तो इसको इधर ले लो, जो करना हो कर सकते हो, कोई बहुत मतलब टिपिकल नहीं कि अब इसको सॉल्व करना है। तो हम एक काम करते हैं, 10 माइनस VC डिवाइडेड बाई 2, और ये VC इधर जाएगा तो 2VC हो जाएगा, और 20 इधर जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा। बोलो सही है कि नहीं, देख लो, VC उधर गया 2VC, 20 इधर गया, तो 2 को मल्टीप्लाई करा दो, 10 माइनस VC ये हो जाएगा 4VC, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। बोलो ठीक, 10 है, 40 को इधर कर दो तो प्लस 40 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5VC, तो ये हुआ 50, 5VC 50 से कट गया तो VC की वैल्यू आ गई 10 वोल्ट। तो इसका मतलब इसकी पोटेंशियल कितना आ गया 10 वोल्ट। अब हमको ये करंट निकालना है, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, dV अपॉन उसका रेजिस्टेंस कितना है। तो अब बताओ, ये हायर होगा ये लोअर होगा, क्योंकि करंट नीचे जा रही हो, ये हायर ये लोअर, तो कितना होगा 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 10/2 कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। आंसर आ गया कि नहीं आ गया, नोट कर लीजिएगा। ठीक बच्चों, नोट कर लिया, चलो आ गया समझ में। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। ठीक, केसीएल समझ में आ गया। अब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ेंगे, और ये भी मस्ताने ढंग से पढ़ेंगे, बहुत मस्ताने ढंग से। देखो क्या लिखा है, किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसको हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी कि KVL। ये क्या होता है आइए समझते हैं, ये क्या होता है आइए समझते हैं। ठीक, ध्यान से देखना, बस बहुत ध्यान से। अब देखो बच्चों क्या लिखा है, द एल्जेब्राइक, या उससे पहले ध्यान से देखो, मान लो ये बैटरी है, बोलो है, सही बात है। तो अगर ये बैटरी का पोटेंशियल मान लो 10 वोल्ट है, क्या है 10 वोल्ट, तो अगर हम बोले कि बताओ बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का क्या होगा, तो कहोगे सर जो लिखा है भाई डिफरेंस है, सीधी सी बात है 10 वोल्ट होगा और कुछ नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ रजिस्टर लगा होता, ठीक, 2 ओम का होता, और इसमें 2 एम्पियर करंट जाती, अब हम बोलते कि ये बच्चों ये बताओ इस रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इस रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो V इज इक्वल टू सर IR, I कितना है 2, R कितना है 2, कितना वोल्ट आया 4 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल जब भी निकालते हैं तो IR करते हैं, और बैटरी का जो पोटेंशियल होता है उसको क्या करते हैं, जो लिखा है वही है, सीधी सी बात है। अब कैसे होगा, बस ध्यान से देखो, एक गलती नहीं होने दूंगा, ध्यान देना। ठीक, अब देखो मान लो एक क्लोज लूप है, ठीक, अब देखो ध्यान से, एक क्लोज लूप है, ठीक है, मान लो ये एक क्लोज लूप है, ठीक, क्या लिखा है, द एल्जेब्राइक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड द क्लोज लूप इज 0। इसका क्या मतलब होता है समझो, अभी तुमको सब समझ में आएगा। किरचॉफ ये कहते हैं कि इसमें कितने सर्किट एलिमेंट हैं, अगर ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 सर्किट एलिमेंट है, ठीक, सभी का पोटेंशियल
का एल्जेब्राइक सम, मतलब सबके पोटेंशियल डिफरेंस को आप जोड़ते चलो विद द साइन कन्वेंशन, और जहां से चलो वहीं अगर पहुंच गए तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। इसको किसने बोला, किरचॉफ ने बोला। बोलो सही है कि? अब कैसे लगाया जाता है ये मैं तुमको सिखाता हूं, देखो समझो कैसे लगाया जाता है। देखो ठीक, इधर का पोर्शन बच्चों मिटाते हैं, ठीक, इधर का पोर्शन मिटाते हैं। अब देखो सबसे पहला काम क्या करना, सबसे पहला काम क्या करना, स्टेप 1, किसी भी बैटरी से करंट निकाल दो। कोशिश करो बड़ी बैटरी से करंट निकालो, किसी भी बैटरी से आप निकाल सकते हो, मगर कोशिश रहे कि बड़ी से निकालो। ठीक, क्या करोगे, करंट। सबसे पहला काम क्या करोगे, करंट। ठीक, हमने ये करंट निकाल दिया, मान लो ये करंट निकाल दिया। ठीक, ये हो गया। दूसरा काम साइन। दूसरा काम साइन। क्या साइन, देखो छोटी प्लेट माइनस बड़ी प्लेट प्लस, और करंट कभी भी याद रखना रजिस्टर में घुसती है प्लस से, निकलती किससे, माइनस से। ये करंट आगे बढ़ी, रजिस्टर में घुसेगी किससे, प्लस से, निकलेगी किससे, माइनस से। बोलो सही। ये बड़ी प्लेट है प्लस, छोटी प्लेट क्या, माइनस, और करंट रजिस्टर में घुसेगी प्लस से, निकलेगी किससे, माइनस से। बोलो है कि नहीं? तो तुमने साइन ले लिया, बोलो सही है। अब क्या करना है, तीसरे स्टेप में सबके पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ के जीरो कर दो, बस। ठीक, अब देखो कैसे करेंगे। मान लो हमने यहां से चले, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, और इसका नाम है डी। ठीक, हम जो लूप लिए हैं वो क्या लिए हैं, ए बी सी डी ए। हम ऐसे चल रहे हैं, मान लो ऐसे। ठीक, ऐसे चल के पूरे जितने भी लोग हैं रास्ते में मिलते जाएंगे, सबको जोड़ते जाएंगे। मान लो यहां से चले, जहां से निकलेंगे वहां का साइन लेना। देखो यहां से चल रहे हैं, कहां से निकले, माइनस से, तो रजिस्टर का पोटेंशियल आई आर होता है, तो करंट कितनी है, आई, आर कितना है, 3, तो कितना आई आर। बोलो हो गया। अब हम यहां से निकले कहां से, -5 से। बोलो सही है। फिर आगे गए कहां से निकले, माइनस से, माइनस आई आर। बोलो हो गया। फिर कहां से निकले, प्लस से, +10 हो गया। फिर यहां खड़े कहां से निकले, माइनस आई आर, और पोटेंशियल जब सब हो जाए तो क्या कर दो, जीरो कर दो, हो गया। अब देखो 3i, i 4i, और ये कितना 6i, तो -6i हुआ। बोलो हुआ। -5 और 10, -5 और 10 कितना हो जाएगा, +5 इज इक्वल टू 0। -6i इज इक्वल टू कितना है, -5, माइनस से माइनस कटा तो i की वैल्यू आ गई 5/6 एम्पियर। आपने देखिए इस सर्किट में करंट बता दिया कि इस सर्किट में कितना करंट है, तो कितना आसानी से निकला। बस इतना याद रखना है, जो जो चीज़ मैंने स्टेप यहाँ लिखाए उनको बस ध्यान रखना। मैं भी और क्वेश्चन आपको करा देता हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और तुमको बहुत आसानी से भी आ जाएगा, परेशान होने की कोई बात नहीं। एक बार में कोई बात नहीं, फिर से देखो अगला क्वेश्चन देखो। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द करंट इन द सर्किट, सीधी सी बात। ठीक, फाइंड द करंट इन द सर्किट। अब देखो क्या है, मान लो ये बैटरी है, ठीक, ये रजिस्टर है, एक बैटरी और ले लेते हैं, इधर रजिस्टर है, ठीक, ये बैटरी ले लेते हैं, और ये है। ठीक, मान लो ये 10 वोल्ट की है, ये 2 वोल्ट की है, ये 2 ओम की है, ये 1 वोल्ट की है मान लो, और कुछ मान लो ये 2 वोल्ट की है, ये 2 ओम के है। ठीक, ये बुरा है। अब इसमें करंट बताना है कि इसमें कितना करंट होगा। तो देखो बच्चों, मैंने तुमसे क्या बताया, बैटरी से करंट निकाल दो। तुमने बैटरी से करंट निकाल दिया। दूसरा काम साइन का जरूर, क्योंकि बच्चों एक चीज याद रखो, अगर एक प्लस की जगह एक माइनस अगर तुमने कर दिया तब तो गया, जुड़ने के बजाय घटना ही शुरू हो जाएगा, तब तो गया। अब क्या करें, करंट निकाल दिए, ये बड़ी प्लेट प्लस छोटी माइनस, बड़ी प्लस छोटी माइनस, बड़ी प्लस छोटी माइनस। इससे क्या होगा, आपकी गलती नहीं होगी। करंट अब ऐसे है, करंट घुसेगा प्लस से, निकलेगा किससे, माइनस से। बोलो है, ये करंट ऐसे आया, घुसेगा प्लस, निकलेगा किससे, माइनस से। बोलो हो गया। अब आपने करंट पूरा सब कुछ रख लिया, साइन वन रख लिया, अब बस आपको सबको जोड़ना है। अब चलो देखो, मान लो यहां से चले, कहां से निकले, माइनस से, तो -2i हुआ, रजिस्टर है, पोटेंशियल IR होता है। ठीक, फिर कहां से निकले, -2 से निकले। बोलो हो गया। फिर आगे गए, कहां से निकले, प्लस
1 से निकले, फिर आगे के कहाँ से निकले -2i, देख लो, फिर से देख लो, कहाँ से निकले -2i, फिर कहाँ से निकले -2, फिर कहाँ से निकले +1, फिर कहाँ से निकले -2i, फिर कहाँ से निकले +2, फिर कहाँ से निकले +10 से, देख लो, है कि नहीं, और सब हो जाए तो 0, सिंपल। अब क्या करना है, देखो 2i कितना हो जाएगा -4i, गलती मत करना, 10 और 2 12 हो गया, 12 में 2 घटा दो, 10 और 2 12 हो गया, 12 में 2 घटा दो, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 और 1 फिर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो -4i इज इक्वल टू -11, माइनस से माइनस कटा, 4i इज इक्वल टू कितना 11, तो i इज इक्वल टू कितना हो गया 11/4 एम्पियर। कितनी आसानी से आ गया, बोलो आया कि नहीं आया। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन किया जाए आईआईटी का, आओ देखते हैं। ठीक, ये बच्चों हमारे सामने एक क्वेश्चन है। ठीक, पहले एक ही बोर्ड का क्वेश्चन है, इसके बाद हम आईआईटी का भी करेंगे, एक बोर्ड का करते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं। सब लोग देखो, ये पूरा लूप बना है, 2 लूप बने, आओ देखते हैं कैसे करते हैं। ये इन्होंने करंट अपने तरफ से दिया है, करंट अपने तरीके से दे दिया है इन्होंने, ये I1 लिख दिया है क्वेश्चन में, ठीक, और ये I2 है, तो तुम्हें करंट निकालना नहीं है, करंट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, बड़ी प्लेट प्लस छोटी माइनस, ठीक, बड़ी प्लेट प्लस छोटी माइनस, सही। अब देखो करंट ये आई घुसेगी प्लस से, निकलेगी माइनस से, बोलो सही है। अब देखो यहाँ पे करंट 2 भागों में डिवाइड हो रही है, एक करंट का नाम है I2 और एक करंट का नाम है I1। अब ये करंट आएगी घुसेगी प्लस, निकलेगी किससे माइनस से, ये बन गया साइन, ठीक, और इधर तो साइन की कोई जरूरत नहीं, सारे जितने भी सर्किट एलिमेंट है सबके साइन हम ले लिए, बोलो ठीक। तो अब देखो बच्चों, अब देखो जितने लूप है बस कुछ नहीं, उसी लूप में तुमको घूमना है। मान लो तुम यहां से शुरू करें, यहां से देखो, यहां शुरू की, ठीक, बस ध्यान से देखो, तुम मान लो ऐसे इस लूप में ऐसे घूम गए, ठीक, और इस लूप में मान लो ऐसे घूम गए, ठीक, मतलब घूमने का मतलब ये है कि जितने भी सर्किट एलिमेंट है सबको जोड़ना है बस। अब मान लो ये है, तुम यहां से चले, यहां से आए, कहां से निकले माइनस से, ठीक, माइनस से निकले, करंट कितनी है I1 प्लस I2, और रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 4 है, देखो दिख रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है यहाँ पे। फिर आगे गए, कहाँ से निकले माइनस, बोलो है, दिख रहा है सर। रेजिस्टेंस करंट कितना है I1 और रेजिस्टेंस कितना है 2 है, देखो दिख रहा है यहाँ पे हो। अब कहाँ से निकले +12 से, कहाँ से निकले +12 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, -4I1 और ये कितना हो जाएगा -4I2, ये दिख रहा है, और -2I1 इज इक्वल टू -12, बोलो सही। तो कितना हो गया -I1 कितना हो जाएगा -2 -4 -6 हो जाएगा, 6I1 -4I2 इज इक्वल टू -12। ठीक, आप चाहे तो एक काम करो, छोटा कर लो, करना चाहो कर लो, 2 से काट लो और माइनस कॉमन ले लो। ठीक, 2 से काटोगे तो कितना होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, बोलो बन गई कि नहीं बन गई। अब दूसरे लूप के लेते हैं, दूसरे लूप में हम ऐसे चल रहे हैं, मान लो तुम यहाँ से चलते हो, यहाँ से, ठीक, यहाँ से चले, कहाँ से निकले माइनस से, कितना हो गया, दूसरे लूप को दूसरे कलर से कर लेते हैं, ठीक है। चलो -4I1 प्लस I2 हो गया, ठीक सर। अब फिर यहाँ से घूमे, कहाँ से निकले +6 से, +6 इज इक्वल टू 0, ये तो बड़ी छोटी बन गई सर। ठीक है, अब देखो कितना है -4I1 -4I2 इज इक्वल टू -6, ठीक, कॉमन ले लिए, माइनस से माइनस काट दें और 2 से काट के सिंप्लीफाई कर लो, तो 2I1 2I2 इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब तुम्हें I1 और I2 निकालना है, तुम्हें I1 और I2 निकालना है। कैसे निकलेगा आप देख सकते हो, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, आप देखो दोनों में 2I2 दिख रहा है। आप एक काम करो, उसमें से इसको घटा दो, मतलब पहली वाली इक्वेशन में से दूसरी वाले को सब्सट्रैक्ट कर दो। तो अगर 3I1 में 2I1 घटेगा तो बचेगा I1, 2I2 में 2I2 घटेगा तो 0, और 6 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो I1 की वैल्यू आ गई 3 एम्पियर, मतलब इस वाली तार में करंट कितनी है 3 एम्पियर।
अब I1 की वैल्यू यहाँ रखो, यहाँ रख दो, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 6 को उधर लेके चले गए तो 2I2 इज इक्वल टू 3 माइनस 6 हुआ। तो कितना हो गया बच्चों, 3 माइनस 6 कितना होगा, -3 हो जाएगा। ठीक, और I2 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई -3/2। बोलो सही है कि नहीं? I2 की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। ठीक, तो अब देखो माइनस आने का एक कारण भी हो जाता है, उसको आपको परेशान नहीं होना है कि क्या करें क्या ना करें। जो फाइनल आंसर लिखना ना तो माइनस को हटा देना बस। माइनस ये बताता है कि डायरेक्शन आपने बस उल्टा ले लिया, बस और कुछ नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन में तो कोई गलती नहीं है। देख लो 3 यहाँ रखे, 3 2 जा 6, और ये 2I2 6 इधर गया। बोलो सही है। और हम देख लिए 2 मतलब कितना हो गया, 3 में 6 घट गया तो -3 आ जाएगा, तो -3/2। आप चाहे यहाँ भी रख के देख लो, 3 3 जा 9 हो जाएगा, बड़ा ही छोटा तो माइनस यहाँ से भी आना है। तो माइनस कभी भी आ जाए आंसर में तो कुछ नहीं करना, जब फाइनल आंसर लिखना कि I1 ये, I2 ये और ये, तब माइनस हटा दे, क्योंकि फ्लो कभी नेगेटिव नहीं। फ्लो नेगेटिव मतलब है कि हमने डायरेक्शन गलत लिया, बस और कुछ नहीं। और I1 प्लस I2 कितना होगा, I1 3 है और I2 की वैल्यू -3/2 है, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 - 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 - 3 कितना आएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये करंट इसमें आ गई। बोलो आ गई कि नहीं? तो इसमें कितनी करंट, 3/2, इसमें कितनी है -3/2, बट लिखना था अंत में कितना, 3/2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक, चलो नेक्स्ट। अब देखें, एक क्वेश्चन ये भी है, एक क्वेश्चन देखिए ये भी है, बड़ा क्वेश्चन है, सब आईटी मेंस के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप ये देख रहे हैं, ये भी है आपके पास। आइए पहले इसको करते हैं, पहले इसको करते हैं। ठीक, आओ देखते हैं। देखो अगर बच्चे थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा तो मैं लिख दूंगा, तो ये कितना है, 10 ओम है। कितना है, 10 ओम। इस कलर से हटा देता हूँ। ठीक, देखो ये तुम्हारा कितना है, 10 ओम है। ठीक, और ये तुम्हारा रजिस्टर है, ये तुम्हारा 10 ओम है। ठीक, कोई दिक्कत? ये तुम्हारा I1 है और ये तुम्हारा क्या है, I2 है। ठीक, ये 10 ओम है, ये है, ये तुम्हारा रजिस्टर है, ये बैटरी है, ये तो दिख ही रहा है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये कितने वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है। सब हमने बना लिया। अब देखो कैसे करेंगे। पूछा क्या है, देखो ये आईटी मेंस 2023 का क्वेश्चन है, और पूछा I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू क्या होगी। ठीक, I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू क्या होगी, उसमें I1, इसमें I2, इसमें I3। तो कितने मजेदार ढंग से करेंगे, बहुत ढंग से करेंगे। देखो कैसे होगा। देखो ये है बना हुआ है, हम तुमको इधर थोड़ा बना देते हैं। ये है ऐसे और ये ऐसे आया है। ठीक, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रजिस्टर लगा है। ठीक, यहाँ पे ये रजिस्टर लगा है। ठीक, ये है और ये ऐसे मिल गया है। और ये कितने वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है। और यहाँ पर नीचे एक रजिस्टर लगा। इतनी आसानी से करेंगे ना बच्चों कि मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक, कहोगे सर ये तो कुछ नहीं है। सर आईटी जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन सही करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जितना लोग बना के रखे हैं। ठीक है, जितना आईटी को लोग बना के रखे हैं। हाँ, एडवांस में कह सकता हूँ कि थोड़ा बुद्धि लगानी है, बट हाँ अगर मेंस लेवल की बात किया जाए तो आप थोड़ा सा फोकस हो जाएंगे तो हो गया काम। अब देखो, देखो कैसे करेंगे बच्चों। ये बताओ, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, दिख रहा है ना। तो पैरेलल पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। पैरेलल पोटेंशियल क्या होता है, सेम। तो जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका होगा। बात तो सर सही कह रहे हो। और ये बैटरी भी तो देखो उसके साथ पैरेलल ही लगी है। देखो ये सारे पैरेलल है, तो पोटेंशियल कितना होगा, 10 वोल्ट है तो इसका भी 10 वोल्ट, इसका भी कितना, 10 वोल्ट। क्लियर हुआ। अरे सिर्फ इतने को देखो, ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, क्योंकि पैरेलल नेटवर्क है। तो अगर हम बात करें दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। और पोटेंशियल होता है IR। इसकी करंट कितनी है, I1, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 10। बोलो सही है, कोई दिक्कत नहीं। और हम चाहे तो हम निकाल भी सकते हैं, पता है, I और I1 I2 भी निकाल सकते हैं। क्यों, हम पोटेंशियल बराबर करें, हमको तो I1 I2 I3 चाहिए। देखो कैसे करेंगे। I1 इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V/R होता है। ठीक, V कितना है, ये 10, तो इसका भी 10 हो जाएगा। और रेजिस्टेंस कितना है, 10 10 कटा कितना है, 1 एम्पियर आ गया।
I2 अगर निकालेंगे तो V/R, बोलो है। इसका पोटेंशियल कितना है, 10 ही है, और रेजिस्टेंस कितना, 10 से 10 कटा कितना है, 1 एम्पियर। तो एक काम कर लेते हैं, I1 I2 तो सर मिल गया, तो I1 I2 मतलब 1 + 1, किसी तरीके सर I3 मिल जाए तो काम हो जाए, I3 मिल जाए तो काम हो जाए। कैसे करेंगे आओ देखते हैं। ये चीज़ कर ली, ये चीज़ हो गया, इसको मिटा दे बच्चों, चलो ठीक है। अब थोड़ा सा किरचॉफ लगा दो, थोड़ा सा किरचॉफ लगा दो बस। देखो क्या, देखो ये एक रास्ता पकड़ो, ये लूप ही तो है, ये देखो ये क्या है, ये लूप ही तो है। अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, एक लूप ही है ना। तो ये प्लेट माइनस, ये बड़ी प्लेट प्लस, करंट इंटर प्लस से करती है, निकलती किससे, माइनस। करंट इंटर प्लस से करती है, निकलती किससे, माइनस। आओ चलो यहीं शुरू कर देते हैं। यहाँ से आए ऐसे, कहाँ से निकले, -10I2, बोलो हो गया। आगे गए घूम के, फिर कहाँ से निकले, -10I3, ठीक। ऐसे गए, फिर कहाँ निकले, +20 से, = 0। कितना हो गया, अब देखो कैसे, I2 की वैल्यू तो 1 आई है ना, तो कितना, 1 रख दो यहाँ पे, -10I3 = -20, तो कितना हुआ, -10 -10I3 = -20, बोलो ठीक। 10 को उधर लिख लो, तो -10I3 हुआ, -20 था ही, +10 कर लो, तो कितना हो जाएगा, -10I3 = -10, माइनस से माइनस, 10 से 10 कटा, I3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 एम्पियर। तो यहाँ पे 1 + 1/1, तो कितना है, 2/1, और मेरा आंसर कितना हो गया, 2 एम्पियर। आ गया कि नहीं आ गया, कितनी आसानी से आ गया, नोट कर लो। तो बच्चों कैसा लगा, बढ़िया लगा। तो किरचॉफ को मैंने आपको सिखा दिया, KCL भी सिखा दिया, KVL भी सिखा दिया। देखिए कुछ नहीं रखा, बहुत आसानी से होता है, और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपके बीच मिलता हूँ फिर से। जय हिंद।